हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबको सिंह चैनल पे। और अभी हमने वीडियो देखा था जिसमें हमने बात की थी सर्व आयुध के बारे में, जिसमें डिफरेंसेस देखे थे अपने फिजिकल डिफरेंसेस क्या क्या हैं। और ये है दोस्तों उस वीडियो का पार्ट 2 जिसमें हम बात करेंगे इन कॉमिक्स में, यानी कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता के द्वारा लाए गए सर्वनायक सर्व आयुध में क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो इंटरनल हैं, यानी कि आर्ट वर्क रिलेटेड हो चाहे स्टोरी रिलेटेड हो, सारे के सारे डिफरेंस पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने के पहले फटाफट से आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। तो एक एक करके दोस्तों, क्योंकि समय कम है और डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, तो एक एक करके फटाफट तेज स्पीड से नजर डालते हैं सारे डिफरेंसेस पे। तो दोस्तों डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, मैंने भी नोट्स तैयार करके रखे हैं सारे के सारे। तो बात करते हैं पहले डिफरेंस की। दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस जो हमें विजिबली दिख जाता है, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात भी की थी, वो है साइज डिफरेंस का। साइज डिफरेंस में हम लंबाई चौड़ाई के साथ साथ जो इसकी थिकनेस है, क्योंकि पेपर का जीएसएम ज्यादा है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता वाले में, तो वो पार्ट डेफिनेटली अच्छा और बेहतर लगता है अपने बड़े साइज की वजह से। उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस आता है दोस्तों, वो है कवर आर्ट का। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता में आपको एक कंप्लीट कवर आर्ट देखने मिलेगी जो कि आपकी पेपर बैक और कलेक्टर एडिशन पे रिपीट की गई है। लेकिन अगर हम राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की बात करें तो उसमें कवर आर्ट में काफी डिफरेंस दिए गए हैं। जो कवर आर्ट मनोज गुप्ता वाले आर्ट में है उसको हमें स्केच फॉर्म में जैकेट में दिया गया है और एक नया कवर डिजाइन किया गया है फ्रंट और बैक के लिए, जो हमने आपको वीडियो में दिखाया था। इसके अलावा दोस्तों एक डिफरेंस आ जाता है, तीसरा डिफरेंस जो है नोवेल्टीज को लेके। हमें राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से एक एमडीएफ स्टिकर मिलता है, जबकि हम बात करें राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तो उसमें हमें अलग अलग नोवेल्टीज देखने को मिल जाती हैं। इन सब चीजों को दोस्तों छोड़ दें और मैं अगर आपसे इतनी बात भी बोल देता हूं कि हाँ, कहानी का जो मूल रूप है वो बना हुआ है, बहुत मामूली से फर्क है। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है जिसको लेके एक कॉमिक फैन सबसे ज्यादा परेशान हो सकता है, वो है दोस्तों आर्ट वर्क के कट जाने का। जी हाँ दोस्तों, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता में आर्ट वर्क कंप्लीट है बड़ा साइज होने की वजह से, लेकिन राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की कॉमिक्स में जो आर्ट वर्क है वो कुछ मिलीमीटर नहीं, लगभग इंच के हिसाब से कटा है। अगर ऊपर नीचे को हम उसको प्रॉपर मेजर करके देख ले तो इतना सारा आर्ट वर्क कटा है। बहुत ज्यादा उसको कंप्रेस करने की कोशिश की गई है, साइड से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से अच्छा खासा आर्ट वर्क इसमें कटा है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है इन दोनों कॉमिक्स में। कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, उन मेजर डिफरेंसेस में से एक मेजर डिफरेंस है आर्ट का बहुत बुरी तरीके से कटा होना, लगभग इंच बराबर बहुत बुरी तरीके से राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता में आर्ट वर्क कटा हुआ है। चौथा डिफरेंस आता है दोस्तों कलर इफेक्ट्स का। कलर इफेक्ट्स अगर हम राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की कॉमिक्स में देखते हैं तो वो थोड़े फेडेड से लगते हैं, डल से लगते हैं कुछ जगहों पे, और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता में उसका सैचुरेशन हो चाहे उसकी वाइब्रेंसी हो, सब चीजों को इंप्रूव करके आपके सामने कॉमिक्स लाई गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता वाली कॉमिक्स में कलर्स पूरी तरीके से बेकार हैं। कुछ जगहों पे, कुछ पेजेस हैं, मैं आपको डिटेल्स में आगे बताऊंगा भी, उन जगहों पे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता के जो कलर्स हैं वो थोड़े बेहतर लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि हर जगह अलग अलग कलर दे दिए हैं, चाहे कैरेक्टर्स हो चाहे कैरेक्टर्स की एक्सेसरीज हो। अगर एक कलर लेके चलते तो उसको हम एक डिफरेंस में नहीं काउंट करते, लेकिन क्योंकि उन्होंने हर पेज पे कैरेक्टर्स के कलर्स को चेंज किया है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो कलरफुल होते हुए भी कॉमिक्स में एक रूपता बना के नहीं रखती। इसके बाद दोस्तों अब शुरू करते हैं पेज बाय पेज का कंपैरिजन। तो पेजेस में आपको ज्यादा नहीं दिखाऊंगा ताकि स्पॉइलर ना रहे, और जो पेजेस आप स्क्रीन पे देखेंगे भी उसमें मैंने सारे टेक्स्ट और टाइटल को छुपा भी दिया है। तो पहले पेज पे आप देखेंगे दोस्तों ब्लाइंड डेथ की ड्रेस, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कहानी का डिफरेंस नहीं आता, लेकिन कलर इफेक्ट जैसा डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा ब्लाइंड डेथ की ड्रेस को रिक्रिएट किया गया है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता में, पूरा फुल बॉडी सूट उसका दिखाया गया है। मनोज गुप्ता वाले में पुराने आर्ट को लेके ही इसमें काम किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पेज नंबर 6 से लेके 8 तक। तो ये जो 6 से 8 तक का है, इसको अगर आप दोनों में देखेंगे तो इसमें शुरुआत होती है नासन की एंट्री से। तो नासन ने जो अपना आई ग्लास लगाया हुआ है, जो उसका गैजेट है, वो आपको राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता में देखने के लिए नहीं मिलता, वो आपको अगले पेज पर देखने के लिए मिलता है। जबकि असली सीक्वेंस ये है कि पहले वो गैजेट उसकी आंख पे है, जिसकी वजह से वो ऑब्जर्व कर रहा है कि नागेश उस आयाम में आ चुका है, उसके बाद वो उसको उतारता है, फिर आगे की कहानी चलती है। लेकिन अगर हम राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता में इसकी बात करें तो उसमें इस सीक्वेंस को बिगाड़ दिया गया। पहले उसके वो गैजेट लगा हुआ नहीं दिखता, अचानक से दूसरे पेज को गैजेट दिख जाता है। जो काम उसको द्वार बना के बाद में करना था उसने पहले कर दिया। तो 6 से लेके 8 तक के पेजेस में दोस्तों ये 4-5 डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसमें जो सीक्वेंसिंग है वो बिगड़ी हुई है, जिसकी वजह से पूरा गैजेट वाला सारा सीन उधर उधर हो जाता है। तो आप
उसमें सीक्वेंस को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन राजवंश बाय संजय गुप्ता में उसको प्रॉपर सीक्वेंस में दिखाया गया है। पहले गैजेट के साथ है, फिर गैजेट को उतार के देन वो चंद्रकाल को वो चीज दिखाता है, पूरा एक टीवी टाइप बना देता है जिसमें वो देख पाता है कि नागिश आ गया। तो ये सारी चीजें एक प्रॉपर सीक्वेंस में काम करके यहाँ इसको कर दिया गया है। ये गलत सीक्वेंसिंग दोस्तों एक बार नहीं आगे भी आएगी, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसके बाद दोस्तों पेज नंबर 9 पे एक डिफरेंस आता है, जो उसमें नेवाक फाइटर्स हैं इनकी ड्रेस का कलर चेंज किया गया है। कलर्स तो खैर सब जगह ही चेंज किए गए ड्रेसेस के, तो उसमें निमाग फाइटर्स की ड्रेस को कलरफुल किया गया है। उसमें आपको लाल लाल से देखने मिलते हैं, इसमें आपको येलो और स्काई ब्लू कलर में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा जो सीक्वेंसिंग हमने की और ड्रेसेस को चेंज किया, ये 6 से 8 में डिफरेंस हमको देखने मिला। एक और चीज दोस्तों, नागेश के जो रूप बनते हैं तो जब उसके बॉडी में समाहित होते हैं तो मनोज गुप्ता की कॉमिक्स में वो सिंबल व्हाइट फॉर्म में है, लेकिन राजकुमार संजय गुप्ता में उसको बैकग्राउंड कलर के साथ साथ ग्रीन इफेक्ट देते हुए नाग वाला लुक दिया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों पेज नंबर 12, जिसमें नागेश टेलीपोर्ट होता हुआ दिख रहा है और उसमें जो राजकुमार संजय गुप्ता का में थोड़े से इफेक्ट दिए गए हैं, लेकिन मनोज गुप्ता वाले में जो इफेक्ट हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो हाँ, इस वाले पैनल में राजकुमार मनोज गुप्ता का काम राजकुमार संजय गुप्ता से थोड़ा 21 निकल जाता है, क्योंकि उन्होंने जो गायब होने वाला इफेक्ट दिया है और वापस उसको रूप में लेकर आए हैं, उस चीज के ऊपर इफेक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी इसमें की गई है। इसके बाद आता है दोस्तों पेज नंबर 14 से 15 डायलॉग के जो सीक्वेंसेस हैं वो सीक्वेंस सारे सही किए गए हैं। राजकुमार संजय गुप्ता की कॉमिक्स में, मनोज गुप्ता वाली कॉमिक्स में उसको ऐसे ही प्लेनली चिपका दिया गया है। इसके आगे आता है दोस्तों परमाणु की एंट्री होती है। परमाणु का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कलर कॉम्बिनेशन बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है राजकुमार भाई मनोज गुप्ता की कॉमिक्स में। संजय गुप्ता की कॉमिक्स में हर पैनल में कलर कॉम्बिनेशन को एक जैसा और जो परमाणु का सही पैटर्न है उस पैटर्न पे इसको तैयार कर दिया गया है। फिर आता है दोस्तों पेज नंबर 28, जिसमें त्रिकाल की एंट्री होती है। उसमें आर्ट वर्क पे भी काम किया गया है और उसके साथ साथ जो पैनल है, टेक्स्ट हैं, बैकग्राउंड कलर्स हैं, उन सब पे भी काम किया गया है। तो ये हमारे आते हैं दोस्तों पेज नंबर 28 तक के डिफरेंसेस। तो लगभग 20 के आसपास डिफरेंसेस दोस्तों अभी तक आ चुके हैं। अब अगले पेज पे हम बात करें तो 29 पेज से एंट्रियों को देखने मिलती है हरू प्राणियों की और जिनकी लड़ाई चल रही है गलाला गीचा से। तो गलाला गीचा जिस तरीके से बनाया जाना है, उसका ब्रेन दिखता है, डिफरेंट कलर में होता है, वो सारे कलर इफेक्ट्स राजकुमार भाई मनोज गुप्ता में आपको बिल्कुल देखने नहीं मिलेंगे। नॉर्मल डायनासोर वाला कलर उस पर किया गया है, लेकिन अगर मैं बात करूं राजकुमार मनोज गुप्ता की तो उसमें आर्ट इफेक्ट्स को भी चेंज किया गया है, कलर को भी ठीक से किया गया है। जो ब्रेन दिखता है गलाला गीचा का, जो एक्चुअल वाला सीन है वो इसमें आपको देखने को मिल जाता है और डिटेलिंग इसमें काफी बेहतर तरीके से की गई है। इसके बाद जो ये जो अध्याय है इसका एंड होता है, उसमें ड्रैगन किंग की आपको एंट्री दिखती है। तो जो टेक्स्ट इफेक्ट है, ड्रैगन किंग का लिखे होने का स्टाइल है वो चेंज है। उसके अलावा ड्रैगन किंग की जो डिटेल्स हैं वो कलर इफेक्ट्स के साथ काफी ज्यादा इंप्रूव की गई हैं। राजकुमार भाई मनोज गुप्ता में वो प्लेन सिंगल कलर में दिखता है, उस चीज को भी इसमें इंप्रूव किया गया है। पेज नंबर 35 पे कलर फिक्स किए गए हैं और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा मेजर डिफरेंस, छोटे छोटे डिफरेंसेस है, दूसरा मेजर डिफरेंस कि इसमें बोर्डेलो आपको चलता हुआ दिख जाता है। पिछली कॉमिक्स में हमने देखा था कि अघोरी ने बोर्डेलो की बहुत बढ़िया करके बैंड बजा रखी थी। तो राजकुमार में मनोज गुप्ता अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो बोर्डेलो आखिर उस जगह पे आया कैसे, उस खंडर के पास बोर्डेलो आ कैसे गया जब वो अघोरी की कैद में था। तो राजकुमार भाई संजय गुप्ता में इस राज को खोल दिया गया है कि किस तरीके से वहां पे आया, आप कैसे आया, वो उसके लिए आप कॉमिक्स खरीदें और फटाफट अपनी कॉमिक्स पढ़ें। लेकिन ये अघोरी की चंगुल से कैसे छूटी बोर्डेलो और उसकी सेना, ये राज सिर्फ और सिर्फ राजकुमार भाई संजय गुप्ता में खुला है, राजकुमार भाई मनोज गुप्ता में नहीं। इसके बाद आता है दोस्तों किले, जो भूतनाथ का किला है उसको दिखाया गया है कि उसमें कोई दरवाजा नहीं है, लेकिन राजकुमार भाई मनोज गुप्ता की कॉमिक्स में वहां पे किला ही नहीं है, खंडर दिखता है बिल्कुल टूटा फूटा, जिसमें दीवारें भी नहीं दिखती। तो उसको रिक्रिएट किया गया है और उसमें कलर इफेक्ट्स फिर से किए गए हैं, डिटेलिंग की गई है और जो फाइट सीन है जिसमें बोर्डेलो की सेना पीछे से गायब हो रही है उसको भी बिल्कुल नए तरीके से राजकुमार भाई संजय गुप्ता में दिखाया गया है। फिर आती है दोस्तों भूतनाथ की एंट्री। बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है, कलर इफेक्ट चेंज किए गए हैं जैसा कि वो हर कैरेक्टर के साथ कर रहे हैं, उसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, क्योंकि बड़े साइज में है, बड़े पेज पे है, तो नो डाउट राजकुमार भाई संजय गुप्ता वाला भूतनाथ की एंट्री वाला पेज ज्यादा बेटर लगता है। अब दोस्तों इसके बाद आता है पेज नंबर 44, जिसमें पास्ट सीक्वेंस है तो उसको थोड़ा डार्क करके दिखाया गया है। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कहानी इस पेज में पास्ट पे चल रही है, इन पैनल में हमें पास्ट की कहानी मिल रही है और कहां पे वो फ्रंट की कहानी शुरू हो रही है। पेज नंबर 45 पे योद्धा के जो कलर्स हैं उनको करेक्ट किया गया है। योद्धा का जो ढकमान गन है उसको राजकुमार भाई मनोज गुप्ता में जिस पेज पे आप देखेंगे अलग अलग रंग का दिखेगा, कभी गुलाबी कभी किसी और रंग का, लेकिन उसको एक प्रॉपर गोल्डन कलर देके हर पैनल में उसको सही किया गया है। संजय गुप्ता वाली कॉमिक्स में 46 से 47 तक यही है कि इंकिंग के इफेक्ट्स को ठीक किया गया है, कलर का फिक्सेशन किया गया है सही तरीके से। इसके बाद पेज नंबर 49 पे जो भूजा की सप्त शक्तियां उससे निकल रही हैं यज्ञ से, उस यज्ञ के
लाइट में उसको दिया गया है, उसमें कलर इफेक्ट्स दिए गए, क्योंकि अगर आग के अंदर कोई चीज होगी तो वो आग के कलर की होगी। इस चीज को ध्यान रखते हुए राजकुमार भाई संजय गुप्ता में उसको आग के कलर में रखा गया है, जबकि मनोज गुप्ता में वो काफी ज्यादा कलरफुल आ जाती है। मनोज गुप्ता जी ने ढकमान गन को हर बार, हर पैनल पे, हर पेज पे, पेज नंबर 50 तक बिल्कुल अलग कलर में बनाया। जितनी बार आएगा उतनी बार अलग अलग रंग उसमें देखेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन देखेंगे, उस चीज को एक सारे इसमें किया गया है। इसके बाद अगर हम पेज नंबर 57 तक देखें तो कई जगहों पे कलर फिक्सेशन किया गया है, लेकिन इस 50 से 57 तक के बीच में दोनों में अपने अपने तौर पे वो अच्छे लगते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने हर बार अलग रंग दे दिया है। लेकिन अगर कलरफुलनेस से बात करूं, वाइब्रेंसी बात करूं, तो इन 7-8 पेजों में राजकुमार भाई मनोज गुप्ता थोड़ी सी बाजी मार जाते हैं, पीछे हट जाते हैं इस बात पे, क्योंकि कैरेक्टर को एक कॉमन कलर वो देना भूल गए। पेज नंबर 60, 61, 62 और 63 ब्लंडर, जैसा इन्होंने बड़ी गलती पहले की थी उससे तरीके का एक और ब्लंडर इन्होंने इन 4 पेजेस में किया है, जिसमें कि गोजो अपनी सप्त शक्तियों से और अपने डर से लड़ रहा है। तो उसमें जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से मनोज गुप्ता में कि उसने उनको बांध पहले दिया और बच के बाद में भागता दिख रहा है, यानी कि जो पेज बाद में आना था वो पेज पहले आ गया, जो पेज पहले आना था वो बाद में है। तो सीक्वेंस पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है इन 4 पेजों में, जिसको प्रॉपरली राजकुमार भाई संजय गुप्ता में आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर सीक्वेंस में देखने को मिलेगा। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। उसके अलावा कलर पैटर्न से जितना भी ये युद्ध है, जितना भी ये गोजो वाला, गोजो की सब शक्तियों का युद्ध है, ये भी कलरफुल है, वाइब्रेंट है। राजकुमार भाई मनोज गुप्ता में संजय गुप्ता जी वाले को उसको एक कलर थीम पे, कलर पैटर्न पे दिया गया है, क्योंकि सीक्वेंस उन्होंने ठीक कर दिया, इसलिए यहाँ पे संजय गुप्ता जी बाजी मार गए। लेकिन अगर सीक्वेंस ठीक होता तो मनोज गुप्ता वाले एडिशन में ये वाली फाइट ज्यादा हमको अच्छी लग सकती थी। अब हम बात करें पेज नंबर 66 की, इसमें 4 पैनल आपको देखने मिलेंगे राजकुमार भाई मनोज गुप्ता में, छोटे से पेज पे 4 पैनल, और वही 4 पैनल की जो बातचीत है उसको राजकुमार भाई संजय गुप्ता में 3 पैनल्स में दिखाया गया है। तो पेज आपको थोड़ा खुला खुला लगता है और एक बेटर लगता है, और वो बीच का जो आर्टवर्क है उसकी कोई नीड भी नहीं, तो उसको हटा के कुछ गलती भी नहीं की। 69 से शुरू हो जाती है विदूषक और ध्रुव वाली फाइट, तो विदूषक के कपड़ों में कलर का चेंज है। 78 पेज के बाद अगर हम बात करें तो युगम की जो एंट्री है, युगम क्योंकि काफी विशालकाय है, काफी बड़े उसमें है, तो उसको ट्रांसपेरेंट लुक दिया गया है, और राजकुमार भाई मनोज गुप्ता में वो नॉर्मल कलर में है। तो ये कुछ वो डिफरेंसेस हैं जो हैं, खूबसूरती भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं भी होते तो शायद आप उनको नोटिस नहीं करते, लेकिन जो ब्लंडर्स हैं उनको तो नोटिस दोस्तों करना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है दोस्तों पेज नंबर 90, जिसमें स्टीमर है, जो 2 पेजेस में आपको दिखता है वाटर कलर में, पानी के से कलर में, लेकिन जब उसकी मौत आती है, जब उसको मारा जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उसको एक कलर में कर दिया गया है सारे पैनल्स में स्टीमर को, जो उसका येलो कलर है, गर्म कलर है। इसके बाद होता है दोस्तों एक और ब्लंडर की एंट्री, यानी कि ब्लंडर में उस कैरेक्टर को नहीं बोल रहा, उस कैरेक्टर की एंट्री पे जो ब्लंडर किया है राजकुमार मनोज गुप्ता ने, उसको लेके उसमें कैरेक्टर आता है जो कहता है लोग मुझे बिग डैडी बोलते हैं, मैं ये हूं वो हूं। लेकिन जिसने भी राजकुमार भाई मनोज गुप्ता सर्वाइव खरीद कर रखी थी वो कंफ्यूज थे कि ये है तो, बट ये है कौन। जो लास्ट पैनल है, ये जो पैनल आपके सामने है, इसमें कैरेक्टर तो दिख रहा है और उसको देख के लग भी रहा है कि यहां पे इसने अपना नाम चिल्लाया होगा, लेकिन राजकुमार भाई मनोज गुप्ता के पास इतना समय और इतने आर्टिस्ट नहीं थे कि वो 2 शब्दों का नाम उस पर लिख पाए, तो उन्होंने वो नाम वहां पे एडिट करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि फैंस कौन है वो तो खरीद ही लेंगे, क्योंकि उन्हें कहानी जल्दी पढ़नी है, वेट करने वाला वेट कर लेगा, लेकिन जल्दी वाले बहुत सारे ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, शिकायतें करते रहिए, हम सुनेंगे नहीं, क्योंकि कॉमिक्स तो सबसे तेज हम ही ला रहे हैं, तो आपकी मजबूरी है कॉमिक्स खरीदना। चलिए मैं मुद्दे से नहीं भटकता, लेकिन ये बहुत, चलो सीक्वेंसिंग वाली बात है, आपने एडिटिंग में ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक पेज जिसमें सिर्फ 2 शब्द आपको लिखने हैं वो आप लिख सकते थे। तो राका की एंट्री में वो बहुत बड़ा ब्लंडर इसमें आपको देखने को मिलेगा। और राका की ड्रेस को, राका जो कि दोस्तों भूतनाथ के साथ ही नूतन कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है, जो अब आपको राज कॉमिक्स में देखने के लिए मिलेगा। इसकी बैक स्टोरी मुझे ज्यादा देखने नहीं मिली, विजय शेट्टी वाले चैनल पे आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। अब मैं वहां से चुरा के करूंगा तो मेरे को बदनाम कर देगा कि मैं चुरा के दिखा रहा हूं, तो आई विल वेट कि जब तक इसके ऑफिशियल रिप्रिंट्स सब नहीं आते। और इसकी ड्रेस को अपडेट कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, कलर इफेक्ट चेंज कर दिए गए, सिर्फ चड्डी की बजाय फुल यूनिफॉर्म उसको पहना दी गई है। इसके बाद दोस्तों जो सर्व समर का एड है, हमने देखा राजकुमार भाई मनोज गुप्ता में, उस एड को बिना इंकिंग के आपके सामने चिपका दिया गया। अनुपम सिन्हा जी की आर्ट थी, अच्छी आर्ट थी, बट बिना इंकिंग के उसको आपके सामने चिपका दिया गया। और यहाँ पे राजकुमार संजय गुप्ता में एक नया एड क्रिएट करके आपके सामने लाया गया है, आर्ट उसकी भी ओकेश है, तो ये डिफरेंस है। तो लगभग दोस्तों 40 से ज्यादा डिफरेंसेस दोनों कॉमिक्स में हैं, जिसमें से 3-4 बहुत बड़े ब्लंडर हैं। अगर वो ब्लंडर्स नहीं होते तो मैं आपसे कह सकता था कि कोई बात नहीं है, आप मनोज गुप्ता वाली कॉमिक्स लेना चाहें वो ले सकते हैं, संजय गुप्ता वाली लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन ये 4 ब्लंडर बहुत बड़े हो जाते हैं। 3 जगह पे सीक्वेंसिंग, 2 जगह पे सीक्वेंसिंग बिल्कुल बिखरी हुई
हुई है, एक जगह पे कैरेक्टर का नाम ही नहीं दिया जो नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस आप कर रहे हैं, और उसके अलावा जो आर्ट वर्क है आपने उसको इतनी बुरी तरीके से काट दिया है कि कॉमिक्स वाकई में वो सर्व भसड़ बन गई है। छोटे से पेज में इतने सारे पैनल्स आर्ट वर्क कट करके, तो वो खुलापन उसमें नहीं है। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका वर्डिक्ट रहेगा, बट मेरा जो सजेशन होगा, अगर आप सिर्फ एक कॉमिक्स ही खरीदना चाहते हैं और ज्यादा महंगी नहीं, तो आप राजकमल भाई संजय गुप्ता के पेपर बैक को प्रेफर कर सकते हैं। और आप पैसे की बात नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ एक कॉमिक्स हो, तो मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि आप राजकमल भाई संजय गुप्ता के कलेक्टर एडिशन को लें, जो सही मायनों में इस बार बेहतरीन क्वालिटी में आया है। मैं वीडियो का लिंक आपको दे रहा हूं, उसमें आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी किस तरीके से, क्या क्या चीजें इसमें ऐड की गई हैं, बाइंडिंग वाले इश्यू को किस तरीके से सॉल्व किया गया है, पेपर के थिकनेस को, पेपर के जीएसएम को कम करते हुए। तो ये 40 डिफरेंसेस से दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, सारी राय सारी बातें कमेंट सेक्शन में करते रहिए और बने रहिए सब कुछ सिंह के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही कॉमिक्स के वीडियो में और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।